वज़ीर-ए-आज़म मोदी जलसों में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसे धमकियां दे रहे हैं। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान तो दौड़ के अमेरिका के पास चला गया था, इसलिए जंग रुक गई। में बेहतरी के आसार नहीं है। जो मोदी के बयानात हैं कि आपके लिए मेरे पास गोलियां हैं, मोदी की गोली तैयार है आपके लिए। बहुत ही क्रिस्प, खरा, रियलिटी पे बेस मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तानी अवाम रोटी खा लें वरना मेरी गोली तो है। जनरल सईद साहब का ख्याल है कि इसको सीरियस लेना चाहिए। आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। ये किधर है हमारी? हमने मुल्क को जुमूद का शिकार बना दिया है, और कौमें जब जुमूद का शिकार होती हैं तो फिर वो गिरती हैं, वो तरक्की नहीं कर सकती। फिर जरा हिसाब लगाएं, जिस हिंदू को हम सारे अलकाब देते हैं, सारे बुरे अलकाब उनके, सारे अच्छे अलकाब हमारे, लेकिन नतीजे के लिहाज से कारकर्दगी की बुनियाद पर गूगल और तो एलॉन मस्क की भी कॉल आ गई नरेंद्र मोदी को, और वो कह रहे हैं कि मैं इसी साल आपको विजिट करने आना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप फेल हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन शुरू होने। इलॉन मस्क ने रिजाइन कर दिया है डॉजे से, और उसने बोल दिया वो कोई भी गवर्नमेंट का काम आगे से नहीं करेगा। इट इज सिंकिंग, सो प्लीज स्मेल द कॉफी। ये हमने डोनाल्ड ट्रंप को बोला है उसके मुंह के ऊपर, इसलिए फ्रस्ट्रेशन है, बुरे दिन इसी को बोला जाता है। We wanted peace. We want peace, and we will work for peace in the region through talks on the table and resolve our outstanding issues. डोनाल्ड ट्रंप ने क्या भारत में एप्पल की फैक्ट्री मत लगाई है, उसके बावजूद टिम कुक ने बात नहीं मानी। डोनाल्ड ट्रंप फेल हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, इसके कई इंडिकेशंस हैं। मैंने आपको कई बार बोला है, जियोपॉलिटिक्स के अंदर बहुत चीजें होती हैं जिसको आपको डॉट्स जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज आइसोलेटेड नहीं होती है। दूसरा, इलॉन मस्क ने रिजाइन कर दिया है डॉजे से, और उसने बोल दिया वो कोई भी गवर्नमेंट का काम आगे से नहीं करेगा, दूसरा काम जो इसके अगेंस्ट गया है। और तीसरा, पुतिन के साथ इसको लगता था कि भाई मेरा पुराना आड़ी है, इसके कारण मैं प्रेसिडेंट बना हूं, तो अब उन्होंने पुतिन को कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो पुतिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। उन्होंने पूरा का पूरा युद्ध और तेज कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ, और ट्रंप को यह समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन में युद्ध बंद करा दूंगा, वो बंद होता हुआ दिखाई नहीं देता है। डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गए हैं और डीप स्टेट आपको हर जगह पर जीतता हुआ दिखाई देता है। इलॉन मस्क का निकलना गवर्नमेंट में से वो एक इंडिकेशन है कि इसके अब बुरे वक्त शुरू हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जलसों में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसे धमकियां दे रहे हैं। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान तो दौड़ के अमेरिका के पास चला गया था, इसलिए जंग रुक गई। में बेहतरी के आसार नहीं है। जो मोदी के बयानात हैं कि आपके लिए मेरे पास गोलियां हैं, मोदी की गोली तैयार है आपके लिए। बहुत ही क्रिस्प, खरा, रियलिटी पे बेस मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती जंग जो है वो इस वक्त इंतहा पर है। एक तरफ भारत के जो सफारती वफूद हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में, कभी खबर आती है कि वो बगलीहार से पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आज खबर ये आई है कि वो इंडस के पानी को डाइवर्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। फिर एक कनाल की खबर आती है जिसमें वो ज्यादा चनाब का पानी डाल सकते हैं ताकि पाकिस्तान को पानी आगे जा ना पाए। पाकिस्तान की फौज ने जो टेररिज्म को धंधा बनाया हुआ है, हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 9 में से 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं
जितने डैम्स हैं वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। और इलॉन मस्क ने जाते जाते बोला है कि जो तुम बेवकूफ, जो तूने बजट दिया है, ये तो बाइडेन के बजट से भी बुरा हाल है इसका, बिकॉज यू आर वेस्टिंग मोर मनी देन बाइडेन वाज डूइंग। क्या ये इंडिकेशन नहीं है कि बुरे दिन शुरू हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के? वर्ल्ड शिफ्ट हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध इसने रुकवाया है, लेकिन 2 घंटे बाद बोल दिया नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं रुकवाया, लेकिन मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया। जबकि जयशंकर जी ने बोल दिया कि ये झूठा मक्कार आदमी है, हमारा कोई न्यूक्लियर वाला कोई चीज हो ही नहीं रही थी पाकिस्तान के साथ। जब हो ही नहीं रहा तो उन्हें रुकवाया कैसे? और शशि थरूर ने, उसने अमेरिका की धरती पे बैठकर डोनाल्ड ट्रंप को लुनेटिक बोल दिया। भी इससे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। WTO में रोता हुआ डोनाल्ड ट्रंप गया है उसी WTO के पास कि इंडिया ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं, ये गलत है। भारत ने बोला कि भाई मेरा नेशनल जो सिक्योरिटी है वो खतरे में है, मैं इसलिए 29 आइटम्स जो अमेरिका से मैक्सिमम आती हैं, जिसमें क्या क्या है आपको सुनकर हैरानी होगी, उसमें जो नट्स आते हैं, उसमें एप्पल्स आते हैं, इसके ऊपर भी हमने टैक्स लगा दिया, ये बोलकर कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और अमेरिका क्या बोलता है कि यार एप्पल्स और ये जो नट्स हैं इससे नेशनल सिक्योरिटी कैसे हो सकती है? तो भारत का आंसर था कि अगर तुमने हमारा जितने भी प्रोडक्ट्स अमेरिका में जाते हैं उसके ऊपर 25% का टैक्स लगा दिया अंडर द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो व्हाई वी आर नॉट अलाउड? तो वी सेड सॉरी मिस्टर ट्रंप, योर शिप इज नॉट सेलिंग, इट इज सिंकिंग, सो प्लीज स्मेल द कॉफी। ये हमने डोनाल्ड ट्रंप को बोला है उसके मुंह के ऊपर, इसलिए फ्रस्ट्रेशन है, बुरे दिन इसी को बोला जाता है। दोस्तों अभी ये ट्रंप को क्रेजी बोल रहा है, मोदी जी को बोलता है वेरी गुड फ्रेंड, लेकिन क्रिप्टो की डील करता है पाकिस्तान के साथ। जिहादियों को अपने ऑफिस में बिठा लिया, 2 जिहादी लश्कर तौबा के आज व्हाइट हाउस में पॉलिसी बना रहे हैं। आप सोचकर देखिए कि इसको बुरे वक्त नहीं बोलेंगे तो क्या होगा। और डोनाल्ड ट्रंप वो चाहते थे कि वह रशिया को कंट्रोल कर लें, भारत को कंट्रोल कर लें, इजराइल को कर लें, दुनिया को कंट्रोल कर लें। हुआ कुछ भी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन हो गई है, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। परमिशन दी है। अब आप देखिए उनकी टेस्ला की कंपनी इधर आने वाली है, स्टारलिंक सर्विसेज चालू होने वाली है। भारत ही क्यों? आपको मालूम होगा भारत का जो पॉपुलेशन है 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है वो भारत में है। every sixth person in the world is an Indian। इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है गायत्री जी, और इस मार्केट के अंदर जो पॉपुलेशन है कंज्यूमिंग पॉपुलेशन है, और एक तरह से भारत और बेहतरीन मार्केट है। आप ये सोचिए, टिम कुक को मना किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप भारत में एप्पल की फैक्ट्री मत लगाइए, उसके बावजूद टिम कुक ने बात नहीं मानी। आप सोचिए इतना भारत का मार्केट इतना बड़ा है, तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि चाइना में उनकी ग्रोथ कम होती जा रही है, और उनको एक तरह से एक मार्केट चाहिए जहां पे उन्हें फ्यूचर ग्रोथ लग रहा है अपनी कंपनीज के लिए। तो वो टेस्ला और आप ये देखिए स्टारलिंक के प्रोडक्ट्स जब भारत में आएंगे, इसको एक तरह से एस्पिरेशनल प्रोडक्ट मार्केट किया जाएगा। जैसे आपने देखा है कि लोग लाख लाख रुपए का आईफोन भी लेते हैं, EMI पे लेते हैं, वैसे लोग ये भी टेस्ला भी लेंगे। मैं आपको बोल देता हूँ, और स्टारलिंक के सैटेलाइट फोन भी लेंगे, क्योंकि एक नया स्टेटस सिंबल बनने वाला है। तो उस हिसाब से एस्पिरेशनल प्रोडक्ट से इसको करने के बाद भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। दैट्स व्हाई इलॉन मस्क विल कम टू इंडिया, और वहां पे आके ये अभी यहाँ पे एक चीज है आपको ये भी बता देता हूँ। इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक है कि उसको अपनी सैटेलाइट 7,000 से 40,000 करनी है, ठीक है। मेरा मानना है कि फ्यूचर में वो इसरो के साथ एक तरह से वो कोलैबोरेशन भी कर सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर इसरो ने एक जो सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी वाली कंपनी है OneWeb, उसके 128 सैटेलाइट एक ही साथ लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया था। और भारत का जो इसरो करता है वो बहुत ही सस्ते दाम पे करता है, इतना वो ट्रम्प सोच भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं उनका ट्रम्प का मस्क का एक ही चीज रहेगा कि वो भारत में इसरो के साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे स्टारलिंक के लिए, टू लॉन्च
satellites into the space. Nobody can ignore Modi ji, nobody can ignore Bharat, nobody can ignore the Indian market. और एक और एक चीज है, इंडिया के अंदर जो लो कॉस्ट लेबर है, टेक लेबर है, और उसके बाद आपको मालूम है मार्स मिशन हमने 450 करोड़ में कर दिया। हमने जो लूनर मिशन है, जो हमने साउथ पोल ऑफ द मून में हमने अपनी सैटेलाइट्स भेजी है, वो कोई कर नहीं पाया है। एवरीबडी रिकॉग्नाइजेस जो कॉस्ट जो हम सोचते हैं वो यूएस के लिए फ्रैक्शन है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसके लिए उनको भारत आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए इलॉन मस्क और मोदी जी, अभी आपको मालूम है फरवरी में मोदी जी गए थे उधर मिलने, तो 2 बार इलॉन मस्क मोदी जी से मिले थे। एक बार तो उन्होंने फैमिली के साथ मिले थे और एक बार पर्सनल मीटिंग में मिले थे। तो मेरे ख्याल से एक बार वो डीओजी के हिसाब से मिले होंगे, एक बार वो एज अ फाउंडर ऑफ टेस्ला या स्टारलिंक में मिले होंगे। तो आप ये समझ लीजिए मोदी जी के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस होने वाले हैं, क्योंकि जरूरत अभी मस्क को है, भारत को कोई जरूरत नहीं है। अगर मस्क नहीं आए तो हमारी महिंद्रा है, हमारे टाटा है और कोई भी कंपनी वो सब डेवलप कर लेगी। तो आप ये सोचिए अभी भारत का मस्क को जरूरत है भारत की, एंड ही इज हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद मोदी जी। आपको मालूम है BYD जो चाइना में है, ट्रम्प की जो मस्क की टेक्नोलॉजी है टेस्ला की, कॉपी कर रहा है। उसने कॉपी किया, आज अपना बेस बनाया और आज दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी बन चुकी है BYD। तो कहीं ना कहीं मस्क ऑल्सो नोस कि भारत के साथ रहने में फायदा है, क्योंकि भारत के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होती, टेक्नोलॉजी की कॉपी नहीं करते, यहाँ पे IPR राइट्स है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।